यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। मैं साक्षात चैतन्य समयसार हूँ। मैं त्रिकाल कुंद कुंद हूँ। चैतन्य महल के पड़ोस में राख की अनंत दीवारें बनी और बिखरी। चैतन्य महल के पड़ोस में अनंत परिणाम पैदा हुए और मरे, फिर भी जो पैदा न हुआ और जो मरा नहीं, यह त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व, यही मैं हूँ। पर द्रव्य की बात तो दूर, पर भाव की बात तो दूर, परिणाम मात्र से नाता टूट जाना, अनित्य परिणाम से एक समय के लिए भी नाता जिसका जुड़ नहीं सकता, यह त्रिकाल ज्ञायक देव मैं हूँ। मलिन देह को निर्मल करने वाला त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव नहीं,
बस ऐसे ही मलिन परिणामों को निर्मल करने वाला त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव नहीं, यह त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव मैं हूं, जो त्रिकाल अकर्ता हूं, जो त्रिकाल अभोक्ता हूं। यह ज्ञायक देव सत्ता मात्र है जिसमें पलटना नहीं, इसलिए पलटने की चिंता नहीं। जहां पलटने की चेष्टा है वहां पर्याय दृष्टि है। मैं तो अपरिणामी ज्ञायक देव हूं। बिगड़ते परिणामों को सुधारने का कार्य मेरा नहीं है। परिणाम बिगड़ते हैं और परिणाम सुधरते हैं, मगर जिसमें न कोई बिगाड़ होता है न कोई सुधार। यह त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता ज्ञायक देव जैसी की वैसी, यह सत्ता, यह चैतन्य सत्ता, यह ध्रुव सत्ता, यही मैं हूं। परमाणुओं को ग्रहण करे कैसे? परिणामों को ग्रहण करे कैसे? पलटते परिणामों को भी जो ग्रहण करने जाए नहीं, क्योंकि पलटते परिणामों को ग्रहण करने के लिए अपनी ध्रुवता में से बाहर निकलना पड़े, अपनी नित्यता में से छुटकर के अनित्यता में जाना पड़े। और मैं भगवान आत्मा अपनी ध्रुव नित्य चैतन्य सत्ता में से बाहर निकलता नहीं। अपनी परिपूर्णता में ऐसा विकल्प नहीं कि परिणामों को भी पलटने जाए। अनंत काल से यही चेष्टा रही और अनंत परिभ्रमण हुआ। अनंत अनंत बार मुनि धर्म अंगीकार किया, फिर भी संसार परिभ्रमण क्यों हुआ? अनंत बार मुनि धर्म का पालन कर, 28 मूलगुण का पालन कर, मुनि धर्म का पालन कर, यह संसार परिभ्रमण क्यों बढ़ा? क्योंकि परिणामों में फेरफार करने की चेष्टा थी। मूल बात यही थी कि परिणाम मैं हूं, यह मान्यता। मैं परिणाम ही नहीं, वह परिणाम कोई भी हो। मैं परिणाम नहीं, मैं पर्याय नहीं, मैं अनित्य नहीं। मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूं। मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूं। यह निर्णय भी पर्याय को लेना है तो लेने दो, मगर उस परिणाम पर, उस पर्याय पर जोर नहीं, अधिकार नहीं। उस परिणाम पर भी मेरा अधिकार नहीं, क्योंकि वह परिणाम भी ध्रुव में से बाहर नहीं निकला। मैं ध्रुव ज्ञायक देव हूं, ऐसा जो परिणाम, यह परिणाम भी ध्रुव में से बाहर नहीं निकला। ध्रुव तो अकबंध है। यह ध्रुव सत्ता जिसमें से कुछ न बाहर आता है न कुछ भीतर जाता है, वहां अवकाश नहीं, वहां तो घनपिंड है। क्योंकि अनंत गुणों में कहीं पर भी नित्यता में ऐसी खाली जगह नहीं। ज्ञान और दर्शन के बीच में भी अवकाश नहीं है। श्रद्धा और चारित्र के बीच में भी अवकाश नहीं है। यह अनंत गुणाधिपति ज्ञायक देव अभेद है, एक है। एक की सत्ता की ही रुचि, मगर रुचि की रुचि नहीं, सत्ता मात्र पर जोर कि मैं ज्ञायक देव हूं। फिर परिणामों में पलटना हो, वह उसका स्वभाव है। परिणामों में परिवर्तन आए, यह परिणामों का स्वभाव है। मगर ध्रुव ज्ञायक देव में पलटना कहां? कैसी भी पर्याय का परिणमन हो, अज्ञानी का अनंत काल कैसे बीता? परिणामों को सुधार करने के चक्कर में।
बिगड़ते परिणामों को सुधारने के चक्कर में अनंत काल बीता। बिगड़ते परिणाम को सुधारना नहीं है, परिणाम अनित्य है यह जानकर के, परिणाम मैं नहीं हूं यह जानकर के, परिणाम में रुचि न रहे और ध्रुव की रुचि जगे तो परिणाम बिगड़ेंगे ही नहीं। परिणाम की रुचि से परिणाम बिगड़े बिना रहते नहीं। परिणाम की रुचि मिथ्या दृष्टि है और अपरिणामी की रुचि सम्यक दृष्टि है। अनित्य की रुचि जो एक समय से ज्यादा टिकता नहीं, उसको ही पकड़ करके जो स्थिर रहना चाहता है, जो स्वयं ही अस्थिर है, उसका आश्रय लेकर के स्थिर होना चाहता है, इस वजह से ही अनादि काल से स्थिर न हो पाया। परिणाम स्थिर होते हैं मगर परिणाम को देख करके नहीं, अपरिणामी ज्ञायक देव के आश्रय से परिणाम स्थिर होते हैं। परिणाम स्थिर होते हैं यह भी कहने में आता है, वास्तव में परिणाम स्थिर होते ही नहीं। प्रति समय अनुभूति की पर्याय भी पलटती रहती है। यह तो कहना सिर्फ व्यवहार है कि त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव में वह समाई, इसलिए पर्याय भी नित्य हो गई। मगर वह नित्य पर्याय भी एक समय की होने से वह पर्याय भी परिणाम है, वह परिणाम भी अपरिणामी ज्ञायक देव, जिस ज्ञायक देव से न्यारी पर्याय है। ऐसा परिणाम मात्र में रस नहीं, जैसे देह के परमाणु में रस नहीं, ऐसे ही परिणाम में रस नहीं। देह के परमाणु में जैसे मैंपना नहीं, ऐसे ही परिणाम मात्र में मैंपना नहीं। ऐसा अत्यंत दूर से ज्ञानी ऐसा देखते हैं। मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ये चिंतन की धारा चलती है, मगर चिंतन की धारा में मालकियत नहीं होती है। मालिक वहां न रहा, मालिक न रहा। मैं त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा, उसकी मालिकियत न रही। मालिकियत न रही, मालिक बनने जाए कैसे? जहां जाना नहीं है, जाए तो मालिक बनने जाए, जिसके स्वभाव में जाना नहीं है, जिसके स्वभाव में अपनी सत्ता में से हटना नहीं है, वह मालिक बनने के लिए भी जाए कैसे? इसलिए ध्रुव ज्ञायक देव परिणामों का भी मालिक हुआ नहीं। परिणामों का मालिक जो नहीं हुआ, परिणामों को जो पकड़ने न गया, एक भी परिणाम का मालिक होता तो परिणाम को पकड़ लेता, मगर परिणामों को पकड़ता क्यों नहीं? जो व्यक्ति स्थिर है और सामने वाला अस्थिर है, तो अस्थिर को ऑर्डर करके वो कहता कि रुक जा तू। यदि उस पर अधिकार होता तो उसे रोक देता। यह जो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता, जिसका अधिकार यदि परिणाम के ऊपर होता तो परिणाम को वह रोक देती। यह त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता परिणाम को रोक देती, मगर परिणाम को रोक न सकी। यहां तक कि परिणाम को रोक दूं ऐसे विकल्प भी जिसमें उत्पन्न नहीं होते। ये ज्ञायक देव मैं हूं, इसलिए तो भगवान हूं, भगवान हूं, भगवान हूं, भगवान हूं, भगवान हूं, मैं भगवान हूं। जिसके टुकड़े हो जाए वह भगवान। दो समय में दो टुकड़े, तीन समय में तीन टुकड़े, तो अनंत काल में जिसके अनंत टुकड़े, अनंत काल में जिसके अनंत टुकड़े, ऐसा जो परिणाम, पहले समय का पहला, दूसरे समय का दूसरा, तीसरे समय का तीसरा, ऐसे अनंत काल में, अनंत काल में अनंत परिणाम के अनंत टुकड़े, जिसके टुकड़े हो जाए ये त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव नहीं। मैं तो वह हूं जिसके अनंत टुकड़े नहीं, जिसके दो टुकड़े नहीं हो सकते, ऐसा अखंड चैतन्य परमात्मा यह मैं हूं।
ऐसा अंतर में त्रिकाली का जोर आए तो परिणामों को ऐसे ही देखता है जैसे देह को देखता है, जैसे पहाड़ को देखता है, ऐसे ही परिणामों को देखता है कि परिणाम में मेरी मालकियत नहीं है। अज्ञानी का पूरा जोर यह है, आज ऐसे परिणाम आए, हे ज्ञान दीपक, परिणाम कैसे आए उसकी गिनती नहीं, परिणाम जिसका स्वभाव नहीं है ऐसा न्यायक देव मैं हूं। यह जागृति, न्यायक 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 का जोर, एक समय की पर्याय, जिस पर्याय पर मेरा अधिकार नहीं, जिस पर्याय को पैदा करने गया नहीं, जिस पर्याय को टिकाने गया नहीं, जिस पर्याय को मारने गया नहीं, ऐसा, और उस पर्याय की मालकियत करना यह सबसे बड़ा व्यभिचार है। जिसका मालिक मैं नहीं हूं उसका कर्ता और उसका भोगता बनने जाना, मगर जाता नहीं है वो भगवान। इसलिए तो भगवान भगवान रहता है, इसलिए ये भगवान भगवान रहता है। परिणामों का कर्ता मैं नहीं हूं, मगर फिर भी परिणामों का कर्ता बनने गया। परिणामों का कर्ता मैं नहीं हूं, फिर भी परिणामों का कर्ता बनने गया। मगर परिणामों का कर्ता बनने कौन गया? परिणामों का कर्ता बनने कौन गया? यह अपराध क्या हुआ कि जो परिणाम है, जो भाव है, एक समय का आत्मा में उत्पन्न होने वाला जो भाव, वह परिणाम, उन परिणामों का कर्ता मैं नहीं, मगर फिर भी उन परिणामों का कर्ता अपने को माना। यह भूल हो गई। मेरी भूल क्या? मेरी भूल क्या कि परिणाम जो मेरे नहीं, उन परिणामों का कर्ता अपने को माना, यह मेरी भूल। मगर परिणामों का कर्ता अपने को माना, ये जो भूल है, ये भूल भी परिणाम में है, न्यायक में नहीं है। इसलिए परिणामों का कर्ता मानने वाली भूल भी मुझ में नहीं है। इसलिए तो मैं परमात्मा हूं, मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा। ऐसा त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा हो। अब तुम उस गिनती को मत गिनना भगवान, कि आज से लेकर ऐसा हो कि कौन कौन से परिणाम, कैसे कैसे भाव आए थे और गए थे। ऐसे में ही अनंत संसार बढ़ा है, अनंत संसार बढ़ा है। 7 व्यसन का सेवन करता था तब परिणामों पर जोर था कि आज मुझे ये भाव आए, और 7 व्यसन के सेवन करने का त्याग करके ऐसे परिणाम मेरे नहीं हैं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा की दृष्टि न तो 7 व्यसन के सेवन के परिणाम पर है, न तो 7 व्यसन के सेवन के त्याग रूप परिणाम पर है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा की दृष्टि जो अनंत काल से नहीं हुई थी, ऐसी सम्यक दृष्टि की मैं ध्रुव चैतन्य हूं जिसमें परिणाम है नहीं, जिसमें कोई जन्म नहीं लेता, कोई मरता नहीं। ऐसा हो, न कोई जन्म ले न कोई मरे, ऐसा न्यायक देव मैं हूं, ऐसा न्यायक देव मैं हूं। ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा। तब ऐसा जब अंतर में तत्व विचार चलेगा ना भगवान, ऐसा तत्व विचार चलते चलते परिणामों पर जो मिथ्यात्व का, परिणामों के साथ में जो तन्मयता वाला मिथ्यात्व है ना, उस मिथ्यात्व पर ऐसे हथौड़ा पड़ता है। परिणाम में जो रुचि है वो रुचि मिट जाए। उसकी फिक्र मत करना कि दुनिया में तुम्हें कौन ज्ञानी कहता है, कौन अज्ञानी कहता है। दुनिया वालों के सामने तुम्हें ज्ञानी होना है, या फिर अपनी भगवत्ता का स्वीकार करके, परिणामों से पार परमात्मा का स्वीकार करके, निर्विकल्प अनुभूति को उपलब्ध होने की भावना भाने वाला, अनंत सिद्धों के संग सिद्धशिला पर बैठने की भावना भाने वाला, अपने को उस भावना के परिणाम से पार ध्रुव न्यायक देव स्वरूप स्वीकार करता है। ये परिणाम मैं नहीं। इसलिए हीनता का भाव अब सम्यक दृष्टि को, इतने भूतकाल में पाप किए ने, अनंत 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 पाप किए, तो 4 बजे जब सम्यक दर्शन हुआ तो भूतकाल में किए हुए पाप के कारण रोने नहीं लगे। अरे भूतकाल में जो पाप हुए
उन पाप के कारण रोने नहीं लगे, ऐसा नहीं। वर्तमान की पर्याय में जो पाप हो रहे हैं, भूतकाल में तो पाप थे, मगर वर्तमान में घर में रहते हैं, पत्नी और परिवार के संग में रहते हैं, रिश्तेदारों के संग रहते हैं, दुकान पर जाते हैं, व्यापार करते हैं। ये तो दुकान पर बैठे हैं। और उपयोग अंतर्मुख हुआ, जब दुकान पर बैठे हैं और ध्यान अंतर में गया, तो ऐसे पाप वर्तमान में हो रहे हैं ना। ऐसा नहीं कि कल दुकान पर बैठे थे, मगर वर्तमान में दुकान पर बैठने का जो भाव है, ऐसे भावों के काल में भी, ऐसी विकृति के काल में भी अपने को सम्यक दर्शन क्यों हो गया और स्वयं को परमात्मा कैसे मान लिया। चौथे गुणस्थान में सम्यक दर्शन 4 बजे जैसे प्रकट हुआ, तो 4 बजे जब स्वयं को परमात्मा स्वरूप स्वीकार किया, उस समय दुकान पर बैठने का भाव था। वन जंगल में जाकर के मुनि होकर नहीं बैठा था, वो परिवार के संग में रहता था, परिवार जनों का राग था, संसारी जनों का राग था, दुकान पर बैठा था, रुपये को गिनता था, ऐसा राग था। ऐसा रागी उस राग के परिणाम को अपने में नहीं देखा, तभी तो परमात्मा देखा। और स्वयं को परमात्मा स्वरूप न स्वीकार करे, तब तक पर्याय में सम्यक दर्शन होता नहीं है, तब तक हीनता छूटती नहीं है, हीनता का भाव तब तक मिटता नहीं है। नीचा 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 मान मान करके ही तो संसार बढ़ा, नीचा मान करके संसार बढ़ा। संसार ही नीचा है, नीचा मान करके नीचे रहा और ऊंचा मान करके ऊंचे गया। लोक के अग्रभाग पर विराजमान सिद्ध परमात्मा अपने को नीचा मान करके ऊपर नहीं गए। नीचा मानने वाले तो 7वें नरक की तैयारी करते हैं। यहां तो मैं त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव, ऐसा परमात्मा कि उन परमात्माओं का आमंत्रण आता है कि आओ। अनंत परमात्माओं का आमंत्रण मिलता है, भगवान अब तुम अपने गांव से कब विदा होते हो, अब तुम अपने गांव से मुक्त हो जाओ, क्योंकि उस गांव के मालिक तुम नहीं थे, वहां तुम रहते थे। 5 इंद्रियों के गांव, ये 5 इंद्रियों के नगर से छुट करके ऐसी सिद्धपुर की यात्रा होती है कि चैतन्य 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 चैतन्य। वहां तो परिणामों की गिनती ही नहीं रहती। भगवान, ऐसी परिणामों की गिनती न रहे। कौन से परिणाम? हर अंतर मुहूर्त में स्वरूप में लीन होने वाले आचार्य कुंद कुंद देव, ऐसे हो आचार्य कुंद कुंद देव। वो उस समय 4 हाथ जमीन देख करके नहीं चले थे। लोग ऐसा कहे 4 हाथ जमीन देख करके चले थे, ऐसा 4 हाथ जमीन देख करके चले थे, मगर 4 हाथ जमीन देख करके चलने वाले वे नहीं थे। 4 हाथ जमीन देखकर चलने वाला वो उदय का परिणाम था, और उस भूमिका में ऐसा उदय होता है। अंतर में यह नहीं है कि यह उदय मैंने लाया है, क्योंकि मैंने का भाव तो वो त्रिकाल ध्रुव भगवान है, भगवान उदय लाता है। ऐसा त्रिकाल ध्रुव भगवान जिसकी दृष्टि में है, ऐसा हे ज्ञान दीपक तू, त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव, अंतर में दृष्टि में त्रिकाल 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 ध्रुव चैतन्य। तो फिर वो 4 हाथ जमीन देखकर चलने का विकल्प, ऐसा हो भगवान में से कचरा कैसे पैदा हुआ, इसलिए माने कैसे, स्वीकार कैसे करें। अज्ञानियों ने ज्ञानियों की पहचान जहर के कारण की है, जहर के कारण। गुलाब के फूल की पहचान की कि जो कांटे वाला है वो गुलाब का फूल है, मगर गुलाब के फूल की जो खुशबू है वो सुगंध है, वो सुगंध का विचार नहीं किया। वो जो कांटा है, उस कांटे से गुलाब की पहचान, जो बिल्कुल झूठी पहचान है, क्योंकि वो फूल के पास जाकर के भी कांटे की गिनती करता है। उसकी नजर में वो फूल वहां पर है, मगर उसका नजरिया कांटे की ओर है।
सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा की नजर राग के विकल्प पर जाए, मगर नजरिया ऐसा है कि राग के विकल्प में उन्हें ज्ञान जानने में आता है, राग का विकल्प नहीं। इसलिए शिकायत नहीं करते ना कि क्या जानने में आया, कि ज्ञान जानने में आया। ज्ञान जानने में आया इसलिए शिकायत, स्वीकार करते हैं, ये शिकायत नहीं रही। आचार्य कुंद देव जो 4 हाथ जमीन देखकर चलने वाले, जो वन जंगल में विचरण करने वाले, 28 मूलगुण का पालन करने वाले, ऐसे महान संत, ये संत, मगर संत, ये संत की पहचान कही न। आचार्य कुंद देव को पूछो कि आप संत हो, वे तो कहते हैं कि सत्ता स्वरूप चैतन्य तत्व, कि जिसके आश्रय से संत की अवस्था प्रकट होती है। मैं संत नहीं हूं। इसलिए जो शिष्य आचार्य कुंद देव के चरणों में मस्तक झुकाता हो, आचार्य कुंद देव ज्ञान में जानते हैं कि संत को झुकाया जा रहा है मस्तक, मगर मैं संत नहीं हूं, मैं संत नहीं हूं, मैं तो त्रिकाल ध्रुव सत्ता स्वरूप चैतन्य परमात्मा हूं। ऐसा परमात्मा का स्वीकार, ऐसा परमात्मा स्वरूप का स्वीकार, उतनी ध्यान की गहराई में जब वो परिणाम अंतर्मुख होता है भगवान, जो भाव अंतर्मुख होता है, जो अंतर में ध्यान स्थिर होता है, वो ऐसी मस्ती से होता है, परिणामों की रुचि नहीं। तभी तो ऐसे ही परिणाम जैसे गिर गए, परिणाम गिर गए, दृष्टि में से हो, दृष्टि में से गिर गए, क्योंकि जो परिणाम की पकड़ परिणाम में थी, अब परिणाम की पकड़ अपरिणामी ज्ञायक में हो गई। उसका आनंद परिणाम ने भोग लिया, परिणाम ने स्थिरता भोग ली, क्योंकि परिणाम जो भाव स्वरूप में स्थिर हुआ, जो ध्यान स्वरूप में लीन हो गया, तो आनंद आया। मगर वो आनंद कहां से आया? दुख में से आनंद थोड़ी ना आता है, विकल्प तो दुख है, दुख में से पर्याय में आनंद कैसे आएगा? वो आनंद का सागर ये चैतन्य परमात्मा जो है, उसका स्वीकार करके पर्याय में आनंद प्रकट होता है। ऐसा ये त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव मैं हूं। ऐसा जब दृष्टिकोण तुम्हारे अंतर में प्रकट होगा भगवान, तब परिणाम मात्र पर जोर नहीं होगा। ऐसा सब परिणाम मात्र पर जोर नहीं होगा। ऐसी ये चैतन्य 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 की रुचि आचार्य कुंद देव, ये भारत की पवित्र भूमि, ये पवित्र भूमि, आचार्य कुंद देव पूरी पृथ्वी पर जो विख्यात प्रख्यात हुए, वो भारत की भूमि पर, और उसमें भी ये आचार्य कुंद देव की तपोभूमि। ऐसा हो, आचार्य कुंद देव की तपोभूमि, ये तपोभूमि पोन्नूर, यहां पर अभी मैं आया, ये तमिलनाडु में यहां पर आया, कि यहां आते ही ये भाव आया, आचार्य कुंद देव की तपोभूमि, ये तप किया था ना। अरे भगवान, तपोभूमि हो, ये सब तपोभूमि, जिस भूमि पर तप किया वह भूमि तपोभूमि। अंतर से देखे न भगवान, ये शरीर आचार्य कुंद देव का नग्न शरीर इस शिला पर कभी था, ये पर्वत पर, ये पहाड़ पर कभी आचार्य कुंद देव का शरीर था। मगर आचार्य कुंद देव की तपोभूमि, तप का अर्थ क्या है? बिना कपड़े के रहना, ये तप होता तो बिना कपड़े का देह इस भूमि पर था, ये तपोभूमि हो गई। ये बिना कपड़े का देह जहां है वो तपोभूमि हो गई। ओ जो बिना कपड़े के आचार्य कुंद देव जिस पहाड़ पर विराजमान हुए, वो तपोभूमि है। तपस्वी जहां बैठते हैं ना, वो तपोभूमि है, तपोभूमि है।
मगर मैं नहीं भगवान, मैं नहीं, मैं वहां नहीं। वो तो नग्न दिगंबर मुनिराज जहां विराजमान हुए, यहां तो नग्न दिगंबर परमात्मा। वो बाहर से दुनिया को ये दिखाई देता है कि शरीर पर धागा नहीं है भगवान, ऐसे मुनि अवस्था में हो, यहां पर भी मुनि धर्म का पालन करने आना है ना भगवान। ये पोन्नूर का तीर्थ, ये आचार्य कुंद कुंद देव साक्षात सदेह विदेह गए। 8 दिन महाविदेह क्षेत्र में सिमंदर परमात्मा की साक्षात दिव्य ध्वनि सुनी। ये भूमि वह भूमि है पोन्नूर तीर्थ, यह आचार्य कुंद कुंद देव की तपोभूमि। इतने गहरे रहस्य है जो आज स्मरण में आए भगवान। ये भूमि की स्पर्शना, मगर भूमि की स्पर्शना होती किसके? ओ नग्न दिगंबर मुनिराज जहां बैठे वो तपोभूमि। यहां तो नग्न दिगंबर मुनिराज दुनिया को चमड़े की आंख से दिखाई देते, वास्तव में तो नग्न दिगंबर परमात्मा है, मुनि नहीं। नग्न दिगंबर परमात्मा आचार्य कुंद कुंद देव की दृष्टि कहां पर है? शरीर की नग्नता पर नहीं, नग्न दिगंबर परमात्मा पर। नग्न दिगंबर परमात्मा अर्थात जिस त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव ने, जो परमात्मा ने वस्त्र पहना ही नहीं। कौन सा वस्त्र? परिणाम का वस्त्र जिस न्यायक देव ने पहना नहीं है, ऐसा दिगंबर न्यायक देव ये है। परिणाम का वस्त्र नहीं पहनता, ओढ़ ही नहीं सकता। परिणाम का वस्त्र जो ओढ़ नहीं सकता, ऐसा हो ये भी परिणाम, ये भी परिणाम, परिणाम का वस्त्र। दृष्टि एक और यहां पर त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव पर है। दुनिया ने उन्हें देखा कि वे पहाड़ के ऊपर है, इसलिए दुनिया ने पहाड़ को तीर्थ भूमि तपोभूमि ये कह दिया। मगर आचार्य कुंद कुंद देव जो देह के साथ एक क्षेत्रावगाह पर है, जिस देह के संग एक क्षेत्रावगाह है, जिनके चलने से भूमि इतनी पावन हो जाती है, जिस भूमि पर चले वह भूमि इतनी पावन हो जाए, तो चलने वाला देह कितना पावन, तो देह तो कितना पावन। मगर जो देह हम पावन कहते हैं, आचार्य कुंद कुंद देव ये कहते हैं कि जिस देह को तुम पावन कहते हो, उस देह को हम साक्षात पहाड़ देखते हैं। पहाड़ के ऊपर पहाड़ है, छोटे छोटे पहाड़ हो भगवान, पहाड़ के ऊपर पहाड़ है। ऐसा ये देह, ऐसे ही पहाड़ के परमाणु की भांति ऐसे ही है। और वे तो परमात्मा के पास सदेह विदेह, शरीर में से जैसे वो पुतला निकलता है ना, और पुतला निकल करके भगवान के पास में जाए, ऐसे ऐसे आचार्य कुंद कुंद देव, आचार्य कुंद कुंद देव का शरीर में से कोई पुतला निकल करके विदेह क्षेत्र में सिमंदर भगवान की वाणी सुनने नहीं गया। आचार्य कुंद कुंद देव सदेह विदेह, सदेह विदेह गए। ऐसी लब्धि थी, ऐसी शक्ति थी। जमीन से तो ऊपर चलते थे, जमीन पर आकाश में चलने की रिद्धि थी आचार्य कुंद कुंद देव की शक्ति। ऐसा हो भगवान, जमीन के ऊपर नहीं, वो तो जमीन के ऊपर उनका देह भी जमीन के ऊपर नहीं था, भूमि के ऊपर उनका देह नहीं। जिनका देह भी भूमि के ऊपर नहीं रहता, उनका त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव पर्याय के ऊपर कैसे रहेगा? ऐसा जो त्रिकाल ध्रुव न्यायक, ऐसी मस्ती के साथ में, ऐसी मस्ती के साथ में भगवान इस राख की दीवार से जो विदा लेता है ना, उसका यहां कोई मित्र और शत्रु नहीं होता, उसका कोई मित्र और शत्रु नहीं होता, क्योंकि दृष्टि ध्रुवता पर है। और मित्र शत्रु कौन? क्योंकि ओ आचार्य कुंद कुंद देव का कोई मित्र शत्रु नहीं है। उस दशा में कोई मित्र शत्रु नहीं, कि मित्र शत्रु को तो घर में ही, वहां पर गृहस्थ दशा में ही छोड़ के आ गए।
गृहस्थ दशा में ही छोड़ करके आ गए। अब कोई मित्र नहीं और कोई शत्रु नहीं, ऐसा नहीं। जो तीन कषाय चौकड़ी के उदय के अभाव पूर्वक जो सकल चारित्र रूप वितराग परिणति प्रकट हुई, ये जो मित्र और एक कषाय चौकड़ी के उदय से जो परिणति की मलिनता है, ये शत्रु। शुद्ध परिणति मित्र, अशुद्ध परिणति शत्रु। मगर जहां परमात्मा का दर्शन हुआ कि न कोई मित्र न कोई शत्रु, अर्थात वहां परिणति ही नहीं है, पर्याय ही नहीं है। ऐसा ध्रुव न्यायक देव मैं हूं। कोई मित्र नहीं, कोई शत्रु नहीं, कोई हितकारी नहीं और कोई अहितकारी नहीं। ऐसा हो। कभी कोई अहित करने आए तो उसके जाने से उसको मारने वाला कोई हित करने आए। ये अहित करने वाले का मारने वाला, कोई अहित करने वाला हो, कोई तुम्हारा शत्रु हो, उस शत्रु को कोई मार दे तो वो मारने वाला तुम्हारा मित्र हो जाएगा। वो शत्रु को मार दिया न, वो मित्र कब होगा कि वो शत्रु जो तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ रहा था उसको उसने मार दिया, इसलिए वो तुम्हारा मित्र हो गया। ऐसा शत्रु को मारने वाला तुम्हारा मित्र हो जाता है, क्योंकि वो शत्रु तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ता था। मगर यहां तो मलिन पर्याय, ये मिथ्यात्व का शत्रु जिसने न्यायक देव का कुछ बिगाड़ा नहीं, वरना अनुभूति आश्रय लेता किसका, वरना लीन होता किस में। जो मिथ्यात्व जिसने न्यायक देव का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, उस मिथ्यात्व को मारने वाला सम्यक दर्शन कि मिथ्यात्व की मृत्यु हुई और सम्यक दर्शन का जन्म हुआ, वह सम्यक दर्शन मेरा मित्र कैसे बन सकता है। इस जगत में मेरा कोई शत्रु नहीं और इसलिए मेरा कोई मित्र नहीं। मैं ध्रुव न्यायक देव। वो न्यायक का भाव ऐसे ग्रहण करना भगवान। न्यायक कहते ही तुम्हारे अंतर में ये भाव आए। न्यायक कहते ही ऐसी जो स्वभाव रूप जो सत्ता है ना, न्यायक कहते ही हो पूरे जगत में अनंत पर्यायों के बीतने पर भी जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, ऐसा जो स्वरूप न्यायक स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, ज्ञान की सत्ता है ना, ये ज्योति जो ज्ञान की जलती है ना, ये बूझ नहीं सकती। और उसे तो विकल्प भी नहीं है कि कौन प्रकाशित हो रहा है और कौन नहीं। इतना भी विकल्प नहीं। उस ज्योति को तो ये भी लेना देना नहीं है कि धुआं हो ऐसा स्वरूप है भगवान। वो जो धुआं है ना, वो धुआं ज्योति को ढक सकता है मगर ज्योति को मिटा नहीं सकता। ये राग और द्वेष के विकार का भाव, ये चैतन्य ज्योति को ढक सकते हैं। ये विकार के भाव चैतन्य ज्योति को ढक सकते हैं मगर मिटा नहीं सकते। मगर एक बात और कि वो जो धुआं है वो ज्योति को ढकता है ना, वो किसके लिए ढकता है? जो धुएं से भी दूर है उनके लिए वो धुआं बाधक बनता है कि ज्योति को ढक दिया है उस धुएं ने। मगर धुएं के ही जो भीतर है उसके लिए तो वो धुआं भी ज्योति को ढांकता भी नहीं है, मिटाता तो है ही नहीं मगर ढकता भी नहीं है। ऐसा ज्योति को जो प्रकाशित करती है उसमें धुआं बीच में नहीं आता है। और सम्यक दृष्टि ज्ञानी को ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति होती है, अंदर का ही है वो कार्य, अंदर में अंदर का कार्य होता है। आचार्य कुंद कुंद देव भावलिंगी संत भगवान, जो बाहर का रूप है वही दुनिया को दिखाई देगा। अंदर की चैतन्य की मस्ती जो है, एक बार चैतन्य 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 ऐसा हो भगवान। निश्चयाभासी
निश्चयाभासी होकर के नरक में जाना, निश्चयाभासी होकर के नरक में जाना पसंद कर लेना, व्यवहाराभासी होकर के स्वर्ग में जाने से बेटर है। क्यों? क्योंकि मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं, यह सुना तो है ना, चैतन्य सुना है, भले तुम्हारा आचरण ठीक नहीं है। 7वें नरक में भी तू सम्यक दर्शन को पाएगा यदि ये चैतन्य का जो बीज बोया है वहां उदय में आएगा तो वहां पर भी पाएगा। इसलिए नरक से स्वर्ग ज्यादा खतरनाक कहा, इसलिए पाप से पुण्य ज्यादा खतरनाक कहा, इसलिए निश्चयाभासी से व्यवहाराभासी ये खतरनाक है, क्योंकि धर्म के नाम पर अधर्म व्यवहाराभासियों ने जितना फैलाया है उतना निश्चयाभासियों ने नहीं फैलाया। क्योंकि बाहर की क्रिया करो, व्यवहार करो, धर्म हो गया। ऐसा है भगवान, ये चैतन्य चैतन्य चैतन्य, आज तू निराश मत होना, मत होना निराश। ये चैतन्य 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 की पुकार ऐसी मिलेगी। भले नरक में तुझे गुरु भी नहीं मिलेंगे, मगर वर्तमान में सुनी हुई चैतन्य की पुकार वो कभी ना कभी 7वें नरक में भी तुझे सम्यक दर्शन का कारण बनेगी। ये चैतन्य की पुकार की मैं त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव हूं, नरक में गया वो मैं नहीं, नरक में गया वो मैं नहीं, नरक में गया वो मैं नहीं। क्योंकि नरक में जो ले जाता है, नरक में जाने का कारण क्या? नरक में जाने का कारण तीव्र अशुभ परिणाम। यहां तो यह स्मरण में आया कि परिणाम मेरी पहचान नहीं, परमात्मा मेरी पहचान है, जिस परमात्मा में परिणाम है ही नहीं। ऐसा तो क्या करना, ऐसा प्रश्न होगा ना, तो क्या करना? अरे करना नहीं करना यह परिणाम का काम है, ध्रुव की सत्ता है। ऐसा जब ध्यान में हर अंतर मुहूर्त में लीन होते हैं ना, तो करने करने के चक्कर में लीन नहीं होते। ये ध्रुव न्यायक देव की सत्ता के स्वीकार से अंतर में वो उपयोग ढले बिना नहीं रहता है। भगवान आत्मा ये उपयोग अंतर्मुख हुए बिना नहीं रहता है। भगवान हे चैतन्य 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 परमात्मा भगवान, ऐसा हो मैं चैतन्य परमात्मा। ऐसा ध्रुव का जोर भगवान, हो अंदर से वो एक भी प्रकार का परिणमन नहीं देखता है, ऐसी की ऐसी सत्ता। इसलिए एक समय में अनंत विकल्प, अनंत निर्विकल्प, ये समस्त पर्याय, विकल्प निर्विकल्प, ये समस्त पर्याय, उन पर्यायों में पकड़ नहीं रहती। इसलिए तो बस हो बस वहां पर अंदर में ऐसा स्वरूप है जो ऐसा वो सहज दशा है। ऐसे घड़ा है ना, वो घड़ा कुएं के अंदर जा रहा है, अब रस्सी से बंधा हुआ है, रस्सी कट गई और वो घड़ा अंदर गया। तो जो रस्सी को पकड़ करके रखा था वो उस आदमी के हाथ में, तो अब वो घड़ा नहीं, घड़े की पकड़ अब छूट गई, घड़ा गया। मगर वो जो घड़ा है, वो घड़ा अपने को भी पकड़ता नहीं है कि लाव में पकड़ू, रोकू अंदर जाता हुआ, या फिर लाव में जल्दी अंदर चला जाओ। घड़ा ऑटोमेटिक अंदर जाता है। बस घड़े को कोई भेजता नहीं है, घड़े को कोई पकड़ता नहीं है, ये तो ठीक, मगर घड़ा भी ये चेष्टा नहीं करता लाव चला जाओ, या घड़ा ये चेष्टा नहीं करता कि नहीं जाते हुए, मैं जाते हुए अपने को रोक दूं। घड़ा अंदर जाता है। बस जब ध्यान अंतर्मुख होता है, जब उपयोग स्वरूप में ढलता है, तब उपयोग की कोई पकड़ नहीं होती। उपयोग में उपयोग सहज अंतर्मुख होता है। उपयोग सहज ध्यान में
उपयोग न्यायक देव में स्थिर होता है। मगर विकल्प से उपयोग हट गया, विकल्प से उपयोग अलग होकर के उपयोग जब न्यायक देव में ढला तो उपयोग की विकल्प में तो पकड़ नहीं है, मगर उपयोग में यह भी चेष्टा नहीं है कि मैं न्यायक देव या न्यायक के कुएं के अंदर जाऊं। ऐसा है। और वह घड़ा, ओ घड़ा अंदर गया न, तो वो जो कुआं है उस कुएं ने स्वागत किया, उस कुएं ने कहा आ जाओ। वो कुआं निर्विकल्प है। ऐसे ही मैं न्यायक देव ध्यान की पर्याय ढले, मगर मैं निर्विकल्प न्यायक देव, मैं निर्विकल्प न्यायक देव। ये स्वरूप है भगवान। मैं चैतन्य 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 भगवान। ऐसा है ये। पूर्णता है न, यहां खालीपन नहीं। गहराई गहराई में जब वो ध्यान अंतर्मुख हुआ, अंतर्मुख हुआ जो ध्यान, ऐसा हो परिणाम न्यायक के सन्मुख हुआ। ऐसा हो परिणाम न्यायक के सन्मुख हुआ, मगर सन्मुख होकर के न्यायक देव से रिश्ता न जुड़ा। घड़ा घड़ा रहा, घड़ा कुआं नहीं बन गया। घड़ा कुएं में जाकर के कुआं थोड़ी हो गया। परिणाम जब अंतर्मुख हुआ, अंतर्मुख हुआ, अंतर्मुख हुआ, मगर वह स्वयं मुख नहीं हुआ। ऐसा अंतर, अंतर में वो जहां पर चैतन्य परमात्मा की ओर, जैसे ही परिणाम अंतर्मुख हुआ, मगर वो चैतन्य सन्मुख होकर के भी वो सत्ता स्वरूप होकर, ऐसा जो त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव, उसके साथ में अभेद नहीं हो गया, अभेद नहीं हुआ, फासला रहा। वरना उन परिणाम के मरते ही अंतर में ये विकल्प आता, अंतर में ये विकल्प आता कि मेरे में से कुछ कट गया। इसलिए जब परिणाम अंतर्मुख हुआ न, ध्यान आत्मा में ढला न, तो अंतर में ध्यान ढलते ही वो ध्यान अंतर में गया, अंतर में गया है, इसका आनंद नहीं है। वो स्वरूप की सत्ता का जो स्वीकार पर्याय में हो रहा है, वो ज्ञान में जो स्वीकार हो रहा है चैतन्य परमात्मा का, और चैतन्य परमात्मा का स्वीकार होते ही आनंद का स्वीकार होता है। ऐसा ज्ञान का स्वीकार करे न तो आनंद का स्वीकार होता है। ऐसा इसलिए आनंद आनंद आनंद। इसलिए बिना चप्पल के चल करके जब कांटा चुभे पैर में तो दुख हो, इस दुख को, कष्ट को सहन करने वाले हैं भगवान, कष्ट को सहन करने वाले, ये जिन्होंने ये धारणा घुसा दी ना, कष्ट को सहन करने वाले। ओ ये तो ऐसा है। ओ कष्ट को सहन करने वाले, ये तो दुख को सहन करने वाले। दुख को सहन करे कैसे? क्योंकि जहां ज्ञान अनुभव में आता है, जहां ज्ञान है वहां आत्मा के अनंत गुण हैं, ये समझना। जहां ज्ञान है, जैसे गुड़ है न, तो गुड़ में जहां पर मीठापन है वहीं पर ही पीलापन है, वहीं पर ही सुगंध है, वहीं पर ही चिकनापन है। तो गुड़ में जहां मीठापन है वहीं पर ही पीलापन है। तो जहां ज्ञान है वहां आनंद है, आनंद कहीं अलग नहीं है। तो जब ज्ञान का अनुभव हो रहा है तो वहां आनंद का अनुभव होगा, और आनंद का अनुभव नहीं हो तो ज्ञान का अनुभव नहीं हुआ, अज्ञान का अनुभव हुआ। इसलिए जिसने चप्पल के बिना चल करके दुख को भोगा है और दुख को भोग करके स्वयं को धर्मी माना है, उसने ज्ञान को जाना ही नहीं, उसने अज्ञान को जाना।
क्योंकि जहां ज्ञान का अनुभव है वहां आनंद का अनुभव है, जहां दुख का अनुभव है वो तो उसको है जिसको अज्ञान का अनुभव है। अज्ञान माने विकल्प, वो विकल्प की रुचि के कारण वहां वो दुख को भोगता है, सहन करता है, दुख को सहन करता है। ऐसा भगवान में आनंद, आनंद तो ज्ञान के साथ में ही, वहीं पर ही आनंद है। साथ कहते ही थोड़ी दूरी हो जाती हो भगवान, इसलिए ज्ञान और आनंद नहीं, ज्ञानानंद ऐसा कह दिया। ये भी शब्दों का फर्क है ना, यहां तो सब एक अभेद है ऐसा स्वरूप। क्या करूं भगवान, भाषा की सीमा है, मर्यादा है, ये भाषा की मर्यादा है। और चैतन्य परमात्मा अमर्यादित है, ये मर्यादित नहीं, अमर्यादित, अमर्यादित, अनंत 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 गुणाधिपति है। ऐसा भगवान आत्मा हो, ऐसा त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा ऐसा हो। ये त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ज्ञानी की दशा ऐसी। बाहर से जो ज्ञानी की पहचान हुई वो उदय की पहचान है, वो कर्म की पहचान की तुमने, ज्ञानी की नहीं। ऐसा हो ये ज्ञानी की पहचान नहीं, ये उदय की पहचान की कि वे, ये उदय की पहचान। आचार्य कुंदकुंद देव इस पोन्नूर की हील के ऊपर विराजमान थे, ये उदय की पहचान है। आनंद का भोग जहां होता है, उन्हें तो क्या लेना देना पोन्नूर से भी, उन्हें क्या पता कहां पोन्नूर और कहां गिरनार, कहां समेत शिखर। जहां प्रमत्त और अप्रमत्त के परिणाम में भी रुचि नहीं, वहां पोन्नूर की रुचि कहां होगी भगवान। ये तो बाहर से व्यवहार से ये कहते हैं, ये व्यवहार से कहते हैं ऐसा हो भगवान पोन्नूर में। तो फिर मैं पोन्नूर क्यों आता हूं, ये पोन्नूर इसलिए आता हूं कि यहां आकर के तुम्हें कह सकूं कि परमात्मा पोन्नूर में भी नहीं है। परमात्मा अपनी ध्रुवता को छोड़कर पोन्नूर आने के परिणाम में नहीं गया, वो पोन्नूर कैसे जाएगा, ये परमात्मा मैं हूं। ऐसा हो तो फिर मैं यहां क्यों आया, बात ये है। जो आया वह उदय आया है, फिर वही बात, उदय उदय उदय। अज्ञानी पहचान उदय से करता है ऐसा। ज्ञानी तो वह जो दुख को भोगे, अरे दुख को भोगे वह ज्ञानी। राम ने तो कितना कष्ट भोगा था, वन में गए थे, 14 साल का वनवास भोगा, ऐसे ज्ञानी है भगवान। ये ज्ञानी नहीं, ये उदय, उदय। कोई मुझसे कह रहा था कि राम ने तो वन में जाकर के वनवास भोगा था और आप अमेरिका और कनाडा जाते हैं। अब मेरे लिए भी कोई एक आधी कई तैयार करो जो मेरे को वनवास में, वन में भेजे। एक आधी कोई कई मिलती हो तो ढूंढना, जबरदस्ती वो भी। अरे भगवान, ये उदय के परिणाम है। राम का वनवास हुआ तो मेरे को वन में जाना जरूरी नहीं, राम का वनवास हुआ। अनंत ज्ञानी हुए, अनंत ज्ञानी जंगल में, और राम कोई मन से नहीं गए थे, जबरदस्ती जाना पड़ा था ना। ये तो वनवास हुआ था, ये तो वनवास था, ये तो उदय का परिणाम था, ये उनका पुरुषार्थ नहीं था। उनका पुरुषार्थ तो ये था कि वन में वास करते हुए भी चैतन्य उपवन में जो पर्याय वास करती थी, उन पर्याय में नाता न जोड़कर स्वयं को आत्म राम ही माना, ये उनका पुरुषार्थ था। जंगल में जाना ये पुरुषार्थ थोड़ी है। इतने जानवर, इतने गधे जंगल में जाते हैं, ये इतने बंदर मेरे सामने हैं, ये हिल के ऊपर अभी इतने बंदर हैं। पहाड़ के ऊपर जाने से कोई धर्मी होता है? वन में जाने से कोई धर्मी होता है? वन में जाएगा तो ये हल्ला मचाएगा। देखो बंदर हल्ला मचा रहा है यहां पर। बंदर होकर के वन में गया, ऐसा।
राम राम राम। राम तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम थे। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे ना, मैं राम थोड़ी हूं, मैं तो अमर्यादित आत्म राम हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं। मेरे में मर्यादा नहीं है, मैं तो अमर्यादित परमात्मा हूं, ऐसा। और जंगल में जाना होगा तो मुनि होकर के जब मैं जंगल में जाऊंगा तो कौन जंगल में जाएगा? जंगल में जाने वाला कोई उदय होगा, क्योंकि जो घर में रहता है वो जंगल में जाए। यहां न्यायक देव घर में भी नहीं तो जंगल में कैसे? ऐसा हो भगवान, ऐसा जब तुम्हारी दृष्टि में आएगा तो प्रत्येक आत्मा में ऐसी परमात्मा दृष्टि प्रकट होगी, होगी होगी और होगी। ये आचार्य कुंदकुंद देव, ओ मैं पहली बार आया, ये पौनूर की भूमि पर ये पहली बार मैं आया। पहली बार आया या नहीं आया? पहली बार आया या नहीं आया? अंदर में जब तुम्हें वो ध्रुवता दिखेगी ना, तुम्हारा अंतर्नाद कहेगा नहीं आया। पहली बार कहां आया? ध्रुवता में से, अपनी ध्रुवता में से हिला तो फिर आने की बात करो। ध्रुवता में से हिला तो आनंद की बात करो। मैं तो ध्रुवता में से डोलता नहीं हूं, मैं यहां आता नहीं हूं भगवान। ऐसे ये देह के परमाणु, ओ पुरानी राख कभी यहां थी, नई राख यहां आई, राख पर राख का आवरण हो, ऐसा राख के ऊपर राख का आवरण, ऐसा होता रहता है। अभी मैं आया ना, रास्ते का काम चल रहा था यहाँ तमिलनाडु में, तो पहले रोड था, मुझे यही विचार आ रहा था जब मैं यहाँ ऊपर आ रहा था तो रोड का काम चलता था, तो पहले पुराना रोड है ना, उसके ऊपर अब नया रोड बनता है, नया डामर, उसके ऊपर लेयर के ऊपर लेयर रोड है, बस ऐसे ऐसे ही। ऐसा आचार्य कुंदकुंद देव को जैसे झुका कि आचार्य कुंदकुंद देव के चरण में, ये जो चरण है ना, आचार्य कुंदकुंद देव के चरण, ये चरण को जैसे ही छुआ, चरण को छूते ही कि पहले से कोई राख है, उस राख के ऊपर ये राख, वह भी ज्ञान में प्रतिबिंब पड़ा। ऐसा हो, मैं आया ये वाली तो बात ही नहीं, मैं आया ये तो बात ही नहीं। ये राख के ऊपर राख का लेयर, डामर का रोड था, यहां तो मरने वाली ये राख, उस राख का, राख के ऊपर लेयर, पहाड़ के ऊपर दूसरा पहाड़, मगर वो प्रतिबिंब ज्ञान में पड़ता है, इंद्रियों से नहीं। ये इंद्रियों में तो क्या कहूं भगवान, मेरा है ही नहीं, ऐसा दिखाई दे। इसलिए एक भी परमाणु में जानना 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 चेतना नहीं, ज्ञान नहीं। ये बाल को काटो, उसमें ज्ञान कहाँ? ऐसा हो तुम्हें जैसे दिखता है ना, बाल को काटो तो ज्ञान कहाँ, नाखून को काटो ज्ञान कहाँ। और तुम ये विचार करो, शरीर में से जब विष्टा मल बाहर निकलता है ना, उस मल के बाहर निकलते समय तुम विचार करो, उस मल के परमाणु को पता है कि मैं मल हूं? मल के परमाणु ये जानते हैं, मल जो है, मल जो है, मूत्र जो जा रहा है, उस मूत्र को पता है कि मैं कौन हूं? जब मल के परमाणु में ज्ञान नहीं है तो अंदर जब वो मल के परमाणु थे वो ज्ञान वाले थोड़ी थे कि पहले वो मल के परमाणु देह में थे तब ज्ञानी थे और अब अज्ञानी हो गए। पहले भी वो भीतर में वो जो मल पेट में भरा था वह भी ज्ञान वाला नहीं था, वही तो बाहर निकला है। ये पूरा देह ऐसे ही मल जैसा दिखे और चैतन्य तत्व निर्मल ज्ञायक देव, ऐसा ज्ञान का घन पिंड। टॉयलेट में बैठ करके ऐसा मल का चिंतन, वो मल को बाहर जाता हुआ देखता हूं और ये देखता हूं, इसमें जैसे ज्ञान नहीं है ऐसे ही उसे देखने वाली आंख में भी ज्ञान नहीं है, ये जानने का प्रतिबिंब ज्ञान में पड़ा। ऐसा फिक्र मत करना दुनिया क्या सोचेगी। तुम्हारा चिंतन टॉयलेट में हो, बाथरूम में हो, मांस खून हड्डी,
इन परमाणुओं में मैं ज्ञायक देव नहीं। यहां तो पहाड़ के ऊपर पहाड़, ऐसा हो भगवान। हे ज्ञान दीपक, ये पौन्नूर तीर्थ आचार्य कुंदकुंद देव परमात्मा के पास में गए न। ये भूमि कैसी पावन भूमि है। सिमंदर परमात्मा के पास में गए। ओ सिमंदर परमात्मा के पास में गए, ये पौन्नूर की भूमि। अरे भगवान, पर परमात्मा के पास में जाना, सदेह विदेह जाना, इसमें बड़ी बात नहीं है। जो पर्याय त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव, ये परमात्मा हो, ये महाविदेह में विराजमान, ये सिमंदर परमात्मा एक नहीं, ऐसे अनंत सिमंदर परमात्मा से भी महान, ऐसा अपनी सीमा को धारण करने वाला, अपनी सीमा में से बाहर नहीं निकलने वाला, और फिर भी अनंत गुणाधिपति असीम ऐसा ये सिमंदर, ये ज्ञायक देव, उसमें आचार्य कुंदकुंद देव गए। ये असली हो, ये बाहर का नहीं। ये बाहर का वो उदय, वो पुरुषार्थ नहीं, वो उदय। उसे तुम लब्धि कहो, उसे तुम शक्ति कहो, उसे तुम पूर्वकृत कर्म का परिणाम कहो, लेन देन कहो, जो कहना हो कहो, मगर पुरुषार्थ नहीं। पुरुषार्थ तो जो पर्याय त्रिकाली ध्रुव परमात्मा के पास गई, वो पुरुषार्थ, ऐसा पुरुषार्थ। ओ और वहां जाने का विकल्प तो पुरुषार्थ की कमजोरी है। जाना ये तो पुद्गल का परिणमन, जाने का विकल्प ये पुरुषार्थ की कमजोरी। और पुरुषार्थ क्या कि जो गया ही नहीं, जा सकता ही नहीं, ऐसा त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव में उपयोग का ढल जाना, ये पुरुषार्थ। ये इसकी महिमा नहीं आती। विदेह क्षेत्र गए थे, ये महिमा आती है। सिमंदर परमात्मा के पास में गए, ये महिमा आती है। असीम ज्ञायक देव में यहां गए, ये महिमा नहीं आती। क्योंकि अज्ञानी को पर की ओर जाए उसकी महिमा आती है, अपनी ओर आए उसकी महिमा नहीं आती। ऐसा हो भगवान। ओ बाहर की लब्धि की महिमा आती है, रिद्धि की महिमा आती है, चारण रिद्धि की महिमा आती है, मगर चैतन्य की उपलब्धि की महिमा नहीं आती है। ये चैतन्य परमात्मा की उपलब्धि भी अब तो ऐसा लगता है किसकी उपलब्धि भगवान, वो पर्याय उपलब्धि करती है। मैंने तो पर्याय से ही नाता तोड़ा। उपलब्धि जहां होती है वो पर्याय मैं नहीं, जन्म लेती है मरती है वो मैं नहीं, मैं ध्रुव। सम्यक दर्शन इसका नाम है। बिना चप्पल के मंदिर की ओर भागना ये सम्यक दर्शन नहीं है, ये दौड़ धूप है और कुछ भी नहीं, ये कर्म के खेल है और कुछ भी नहीं। ये तो सोने की हथकड़ी से बंधने के लिए भागना है। यहां तो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य में जो ढला वो तो नई हथकड़ी से बनता नहीं, पुरानी हथकड़ियां भी टूटने लगती है भगवान। ओहो, सभी ज्ञान दीपकों को यहां पौन्नूर तीर्थ की यात्रा के लिए लेकर के आना है, यह बताने के लिए कि आचार्य कुंदकुंद देव यहां नहीं थे। आओ और तुम देखो, आचार्य कुंदकुंद देव सिमंदर भगवान के पास में गए थे? नहीं गए थे, क्योंकि पराये के पास जाया ही नहीं जा सकता। पास में दिख सकता है, यह देह आत्मा के पास में दिखता है, ऐसा हो सकता है, मगर जाया नहीं जा सकता। ऐसा त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव, ये तो भूमि आचार्य कुंदकुंद देव। ऐसा उल्लेख नहीं किया हो। आचार्य कुंदकुंद देव ने इतने शास्त्र लिखे ना कि कौन सा शास्त्र कौन सा आगम, समय सार के बारे में भी, कि विदेह क्षेत्र में वाणी सुनने के बाद में लिखा या पहले लिखा, ये सब बताते। उसकी महिमा नहीं, ये तो चैतन्य की महिमा। क्योंकि यदि ऐसा लिखते ना कि ये जो मैंने सिमंदर भगवान की वाणी सुनकर के लिखा इसलिए ये बात प्रमाण है, तो इसका मतलब ये कि जब तक नहीं सुनी थी वाणी
और अनुभव पूर्वक जो लिखा गया वो प्रमाण नहीं है। सिमंदर भगवान की वाणी सुनी इसलिए सच्ची है ऐसा मत मानना। आचार्य कुंद देव तो कहते अपने अनुभव प्रमाण से तुम सत्य स्वीकार करना। और मैंने सिमंदर भगवान की वाणी सुनी इसलिए यह वाणी सत्य है ये कहते तो जो विदेह क्षेत्र नहीं गए उन्होंने जो लिखा उनकी वाणी असत्य हो जाएगी। आचार्य कुंद देव की दृष्टि बहुत विराट थी। उन्होंने तो यह कि अनुभव प्रमाण से, मैं अपने अनुभव प्रमाण से यह चैतन्य की पुकार करता हूं, तुम अपने अनुभव प्रमाण से स्वीकार करना। कैसी गजब की बात है भगवान। ऐसा हो ये अनुभव प्रमाण से मैं ये कहता हूं और तुम अनुभव प्रमाण से स्वीकार करना। किसी और के पास गया, उसने कहा वो बात नहीं। मैंने आग को छुआ, आग गर्म है, मैंने स्वीकार किया। अब तुम्हें कहता हूं आग गर्म है, तुम भी छू करके स्वीकार करना। अनुभव प्रमाण से कही, हे ज्ञान दीपक तू सावधान हो जा, सावधान हो जा। आज तक तूने सावधान होने के लिए अभ्यास किया, थोड़ा भी ध्यान विचलित तेरा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल स्थिरता पूर्वक तू बैठ, थोड़ी भी चंचलता मत रख। दुनिया में जो होगा सो होगा, तू बिल्कुल स्थिर होकर के बैठ और निर्णय करके, मुझे स्थिर होकर के ही बैठना है। निर्णय तो कर कि मुझे स्थिर होकर के ही बैठना है। यह तेरा निर्णय झूठा होगा क्योंकि स्थिर होकर बैठने वाली पर्याय, तूने अपने को पर्याय मान लिया। स्थिर होकर बैठने वाली पर्याय, अस्थिर भी पर्याय और स्थिर भी पर्याय। मैं त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव सम्यक दर्शन इतना सस्ता है, इतना सरल है। स्वभाव कभी कठिन नहीं हो सकता भगवान। स्वभाव कठिन हो जाए तो बाजार में बिकने लगे 1 रुपया 2 रुपये में, क्योंकि जो पराया होता है वो रुपयों में बिकता है। अपने में रुपये कहा। ये त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव जिसको नापा नहीं जा सकता, ऐसे न्यायक देव की उपलब्धि हे ज्ञान दीपक तुम्हें होगी। आचार्य कुंद देव की यह भूमि न्यायक देव की नहीं, आचार्य कुंद देव की यह भूमि। ऐसा है। परसों था दिल्ली, कल था कन्याकुमारी, आज हूं पोन्नूर, कल जाऊंगा मुंबई। कितना चक्कर काटना। एक जगह स्थिर होकर बैठते नहीं, एक जगह स्थिर होकर के बैठे, वो मैं नहीं, वो मैं नहीं। मेरी ये पहचान है, जो एक जगह स्थिर होकर के बैठता नहीं। मैं हूं, बस मैं हूं, मैं चैतन्य परमात्मा हूं। आचार्य कुंद देव। ओ आचार्य कुंद देव, आप सभी ज्ञान दीपकों को यहां दर्शन कराने का भाव था। आचार्य कुंद देव की भूमि। अभी सब दर्शन करेंगे, सत्संग के बाद में सभी को दर्शन कराऊंगा। यहां जो आचार्य कुंद देव के चरण को दूर बैठ कर के भी आपको छूने का मौका मिलेगा, मगर छूते समय जागृति कि जो हाथ स्क्रीन को टच होंगे उस हाथ को छूने वाला तो नहीं, छूने के परिणाम को भी जो छू नहीं सकता, ऐसा न्यायक देव मैं हूं। लोगों को ऐसा लगता है, एक ओर से बोलते परिणाम में नहीं, दूसरी ओर से बोलते ऐसा भाव से अभी हम नमस्कार करेंगे। ये क्या? ऐसे भाव इस भूमिका में आते हैं, ये उदय का परिणाम है, मगर दृष्टि न्यायक देव पर ही रहती है। ये पुरुषार्थ है। प्रति समय यह जागृति, ये तो आज का दिन था ना, तेरा दिन था, तेरा दिन था।
टू 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 टू। ये सब आज का दिन था। तुझे बस मन, वचन और काया से, कृतकारित अनुमोदना से जितने भी पाप किए, जितने भी पुण्य किए, वो मैंने किए ही नहीं, ऐसा स्वीकार कर। यही है अभी 3:33 का अर्थ यह है। 3:33 माने मन, वचन, काया, कृतकारित अनुमोदना। ये 9 प्रकार से कोई पाप और पुण्य नहीं करने वाला ये न्यायक देव मैं हूं, ऐसी जागृति, यह जागृति धर्म है, मगर वो जागृति वाला धर्म भी मैं नहीं। मैं न्यायक देव, न्यायक देव, न्यायक देव। कुंद कुंद न्यायक देव, कुंद कुंद न्यायक देव, कुंद कुंद न्यायक देव। अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते दे